हाँ हाँ हेलो। आज की मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व प्रधान जी और आज इस सभा के मुख्य अतिथि किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीश कुमार जी और साथ में आए किसान सेना के सभी पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार यादव जी, राष्ट्रीय महामंत्री गौरव यादव जी, गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भाई, कोषाध्यक्ष अंकित भाई, हमारे हाथरस के जिलाध्यक्ष, अलीगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष, अलीगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव जी, साथ में सभी पदाधिकारी यहां उपस्थित हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारे मानई गांव की कुछ छोटी सी समस्या है, एक सड़क की, एक लाइट की, लेकिन अभी उसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के राम अवतार यादव जी ने कहा कि अगर यहाँ पे एक विधायक और एक एमपी या एक कोऑर्डिनेटर भी आ जाता, इस गांव की जनसंख्या तकरीबन 5-6 हजार है, तो हो सकता है यहाँ 4,000-3,000 संख्या होती। अध्यक्ष जी, हम कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे विधायक एमपी आता तो किसानों की समस्या सुनने नहीं आता, वो अपनी वोट बटोरने के लिए आता। वो हिंदू मुस्लिम की बात करता, वो मंदिर मस्जिद की बात करता, वो किसी किसान की बात ना करता। लेकिन यह हौसला मैं दाद देता हूं अपने पुष्पेंद्र भाई को, जिन्होंने एक छोटी सी सभा अपने गांव में रखी, जो गाजियाबाद में अपना एक छोटा सा व्यापार चलाता है, उसके अंदर एक पीड़ा, एक जज्बा पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके। इस भाई ने अपने गांव में एक छोटी सी सभा रखी और अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने नौजवान साथियों को जागरूक करने का काम किया। 24 साल आप मुजफ्फरनगर से चलकर यहाँ पर आए। संगठन बहुत है, लेकिन कुछ संगठनों ने अपनी दुकान खोली हुई है। अगर कोई संगठन है तो मुजफ्फरनगर की राजधानी में जाके पूछ के आइए कि किसान यूनियन, किसान सेना का संगठन कहां से शुरुआत हुआ। तब से हमारा ये गाजीपुर सिंधु बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर में जो धरना चला हुआ था, धरना समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी दुकानें जलाई, लेकिन किसी किसान भाई से ये नहीं पूछा कि आपकी समस्या है क्या। किसी ब्लॉक स्तर पे कोई मीटिंग नहीं की गई, किसी ब्लॉक स्तर पे ये नहीं पूछा गया कि आपके ब्लॉक में सरकार क्या सुविधा दे रही। किसी तहसील में आपने तहसील दिवस पर जाकर ये नहीं पूछा कि तहसील दिवस में क्या हमारी सुरक्षा मिल रही है किसान भाइयों को। कोई नहीं जाके पूछता। अगर पूछता है तो क्या पूछता है कि दो भाइयों में झगड़ा करा दिया, थाने में धरना दे दिया। किसान यूनियन, किसान सेना ये काम नहीं करती। किसान यूनियन, किसान सेना जो काम करती है वो डंके की चोट पे काम करती है, रोड पे बैठ के काम करती है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले आपके क्षेत्र में एक बल्ला गांव पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश के राम अवतार जी ने कहा था कि समी भाई, हमारे यहाँ के जय ने बहुत हालत खराब की हुई है, हमने कहा धरना डाल दो और जय को वहीं पे बिठा लो और तालाबंदी कर दो। 3 दिन धरना चला, 3 दिन। जो अपने किसान भाइयों के 57 कलेक्शन जो काट दिए गए,
ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन काटे गए, उसी दौरान हमारी चौधरी अमृत पवार जी से बात हुई। चौधरी अमृत पवार जी ने कहा आप धरना जारी रखिए, हम कल आ रहे हैं, आर पार की लड़ाई करेंगे। ठीक है जी, धरना चलता रहा। चौधरी अमृत पवार जी ने फेस टू फेस अधिकारी से वार्ता की और ये आश्वासन दिया कि पेमेंट हमारा जब जाएगा, जब हमारी फसल आएगी, आपको अगर कनेक्शन जोड़ना है तो वो बताइए, और अगर नहीं जोड़ना तो वो बताइए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमें 24 घंटे का समय दीजिए, आप सभी ट्यूबवेलों के कनेक्शन जोड़ के जाएंगे। तो आप ये बताइए, आपके विधायक नहीं बढ़िया है, आपका किसान संगठन बढ़िया, आपके किसान संगठन का कोई पदाधिकारी आपसे आके ये नहीं कहता कि आप हमारे संगठन में जुड़िए, आप हमारे संगठन की रसीद कटवाइए। आप अगर किसी पार्टी में जाओगे, आप अगर किसी पार्टी की प्लेट लगाओगे तो सबसे पहले 1500 रुपए की 3100 रुपए की रसीद कटवा कराओगे, और जिला अध्यक्ष ये कहेगा ये तो पार्टी फंड में चला गया, मेरी क्या सेवा कर रहे हो। ये पार्टियों के नियम है। आज विपक्ष की पार्टी अगर कमजोर है, अगर वो कुछ कहना चाहती है तो उन पर भी केस डाल दिए। सरकार आनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, आज अभी एक हफ्ता पहले जो बारिश हुई, 4 दिन पहले जो बारिश हुई, जो ओला पड़ा, जो हमारे किसान भाइयों की सरसों बेकार हो गई, जो गेहूं हमारे फैल गए, सरकार के दिन कोई जो नहीं चल रही, कोई बोलने वाला नहीं, कोई विधायक नहीं बोलता, कोई एमपी नहीं बोलता। पश्चिम में जाकर देखिए, फसलें ऐसी बेकार हो गई, जब किसान के पास फसल नहीं होगी तो ये आम जनता क्या खाएगी। किसान जो है, किसान एक रीढ़ की हड्डी है, जो पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया को अन्न देता है, और किसान की तरफ सरकारें देख नहीं पा रही। ये आज हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि संगठन जो होता है वो किसी एक बिरादरी का नहीं, ये 36 बिरादरी का संगठन होता है। इसमें जात पात देकर कोई पद नहीं दिया जाता। ये संगठन एक संगठन नहीं, एक परिवार है। आज चौधरी साहब आपके अलीगढ़ जिले में आए, आपके मानई में आए, ये रहने वाले मुजफ्फरनगर के, इन्हें क्या पता कि मानई जिले कहां पर है, मानई कोई गांव है। जब हमारे यहाँ के पदाधिकारी ने बताया कि हमारे क्षेत्र की छोटी छोटी समस्या है, ये समस्या का समाधान आपको कराना है, तो चौधरी साहब के अंदर भी एक पीड़ा हुई और आपके क्षेत्र में आए, लगातार आपके क्षेत्र से जुड़ते हुए जा रहे। अभी आपसे कुछ दूर बाद 2 किलोमीटर दूर आपके यहाँ पर एक टोल बनाया गया। अभी कुछ दिन बाद ये टोल शुरू हो जाएगा, और शुरू होने के बाद ये फिर कहेगा हमें अपना टोल टैक्स वसूलने दीजिए, तब आपकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी। लेकिन हमारे किसान भाई ये नहीं कहेंगे ये तुमने टोल जो बनाया, ये टोल किसकी जमीन पे बनाया, क्योंकि ये टोल जो बनाया हमारी जमीन पे बना, ये जमीन भी हमारी और ये सड़क भी हमारी, तो हम टोल किस बात का थे। फिर उसके बाद एक पॉलिसी तैयार करेंगे कि हमने 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव पड़ते हैं उनके टोल फ्री कर दिए। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो हम अपनी गाड़ियां या ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर निकालते हैं, 10 साल पुराने ट्रैक्टर को मना कर रहे हैं कि हम बंद कर देंगे। किसान अपनी जिंदगी में एक बार ट्रैक्टर खरीदता है, अगर वो फाइनेंस पे ट्रैक्टर निकालता है, ट्रैक्टर फाइनेंस पे निकालने के बाद वो एक ही बार निकालेगा। अगर छोटा व्यापारी अगर कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, तो क्या सरकार उसे बंद कर देगी? ऐसा किसान संगठन नहीं होने देगा, चाहे हमें अपनी खून जान भी गंवानी पड़े। उसके बाद अगर हम अपनी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी का रोड टैक्स 15 साल का जमा होता है। अगर सरकार हमसे टोल वसूलना चाहती है तो हमारा 5 साल का रोड टैक्स वापस कर दे। अगर रोड टैक्स वापस करेगी तो हम टोल देने का हकदार है, नहीं तो हम आपके टोल का टोल टैक्स कभी नहीं देंगे। रही बात केसों की, सरकार ने तो इन 8 सालों में कौन से वायदे नहीं किए। जब 2014 में आई थी, 2014 में एक लंबी रिपोर्ट दिया था कि सभी किसान भाइयों को हमारे देश का सारा पैसा बाहर पहुंचा हुआ है, 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आएंगे। आज तक किसी के कोई अकाउंट में नहीं आया। उसी के बाद तुरंत बाद इन्होंने नोटबंदी कर दी कि काला धन वापस आएगा। काला धन वापस आएगा तो हमारे देश में सभी किसान भाइयों के पास सभी
लोगों के पास 15-15 लाख रुपए जाएंगे। नोटबंदी कर दी, पैसा भी नहीं आया, उसके बाद जीएसटी भी लगा दी, उसके बाद कोविड भी लगा दिया, लेकिन इन सबकी गाड़ियां चलती रही। रात के अंधेरे में इन्होंने अपनी पॉलिसी तैयार कर दी। पॉलिसी तैयार करने के बाद एक आंदोलन इन्होंने मजबूर कर दिया करने के लिए, क्योंकि रात के अंधेरे में जो काले कानून बनाए, जो 700 किसानों की हत्या करा दी, जो अपने किसान भाइयों की हत्या करा दी, जो केस किसानों पर कर दिए, उन पर आज तक कोई सुनवाई नहीं। लेकिन मैं आज भी आपके के सामने एक बात कहता हूं, जो धरना वहां चला हुआ था 13 महीने के अंदर, वो धरना हटाया नहीं गया, वो धरना स्थगित किया था और किसानों की सहमति से स्थगित किया था। जो भी आदेश होंगे उस आदेश का पालन पूरा संगठन करेगा। आप सब लोग तैयार हो या नहीं? तैयार है? तैयार हो या नहीं हो? तैयार है। किसान सेना जो भी धरना देगी, वो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए मुजफ्फरनगर से या गाजियाबाद से, हमारे मुजफ्फरनगर से, हम अलीगढ़ से, अगर जो भी समस्याओं का समाधान होगा वो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, हमारी का नहीं। तो आप तैयार हैं या नहीं? जय जवान किसान सेना। मैं आज आपसे वायदा करके जा रहा हूं, रहने वाला तो मैं मुजफ्फरनगर का हूं, लेकिन अभी आपके शहर अलीगढ़ में रहता हूं। आप सिर पे हरी टोपी और हरे गमछा डाल के बैठ जाना, रात हो या दिन। किसान सेना का अगर एक पदाधिकारी भी आप आवाज लगाओगे तो आपके पास पहुंचने का काम करेगा। आप किसी अधिकारी से बात मत करो, आप अपने हक की आवाज को खुद उठाने का काम करो। आपके पास अधिकारी चलकर नहीं आएगा, क्योंकि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, एक किसान हो। ये संगठन जो बना है, ये मजदूर किसान कामगार से मिलकर बना है। अगर मजदूर है, किसान है, कामगार है, तो हमारा संगठन है। ये संगठन किसी से ये नहीं कह रहा कि मुझे आप फीस दे दो, मेरी रसीद कटवा दो। ये सिर्फ आपसे चीज मांगेगा। अगर आपका धरना शुरू हो गया किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, तो ये कहेगा कि आप जो धरना स्थल पे आप लोग बैठे हुए, इनका खाने पीने का राशन भिजवा दो। सिर्फ आपसे ये मांगेगा। लेकिन किसान अन्नदाता वो है, वो अपने घर की दहलीज से किसी को वापस नहीं भेजता। आज भी गांव में लिखा है, घर पे, हर एक घर पे स्वागतम। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और आप शहर में चले जाइए, गेट पे लिखा होगा सावधान, सावधान, गेट पे डॉग बैठा हुआ है। ये शहर में और गांव में अंतर है। गांव का आदमी स्वागत करेगा और शहर का आदमी कहेगा, चाहे विधायक हो चाहे एमपी, कि सावधान, यानी कि हमें पहले ही सावधान करना कि हमारे गेट के अंदर ना घुस जाए। और हम अपने भाई का, किसान का, मेहमान का अपने क्षेत्र पे, अपने घर पर एक स्वागत कर रहे कि आइए स्वागतम, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इसीलिए हम अपने किसान संगठन में अपने किसान मजदूर भाइयों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए संगठन में जुड़िए और अपने किसान भाइयों का, अपने मजदूरों का, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने का काम करेंगे। पदाधिकारी हमारी और भी बैठे हुए हैं, बोलने को तो बहुत सारी बात है, क्योंकि मेरा रोजा भी है। बात समझिए, 2 घंटे ने 3 घंटे बुलवा दो। तालियां भैया। देखो, हमारे राष्ट्रीय संगठन प्रवाह जी ने बहुत अच्छी बात कही। जोर से एक नारा लगा दो और ये आवाज यहाँ से ऐसी जानी चाहिए कि आपके गांव के चारों कोनों में पहुंच जाए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।